हाल ही में जो इकोनॉमिक क्राइसिस है ईरान में, उसके वजह से बहुत सारा प्रोटेस्ट चल रहा है। 1979 में भी ऐसा ही एक इकोनॉमिक क्राइसिस के वजह से एक प्रोटेस्ट हुआ था और उसके वजह से शाह को गिरा के आयतुल्ला जैसे वो धार्मिक मोड़ ली और उनको लाया गया था। तो इसका क्या कारण हो सकता है कि जिनको लाया गया था अभी उनको विरोध में जा रहा है, उसका क्या? आयतुल्ला से पहले ईरान काफ़ी हद तक समझ लो कि जिसको हम एक सेकुलर और लिबरल जगह कहेंगे वैसा था। समस्याएं तो किसी भी देश के सामने आती ही हैं, तो समस्याएं सामने आई, उनका काफ़ी सारा संबंध तो विदेश नीति से ही था और कुछ उसका आर्थिक पहलू था, तेल, बेरोज़गारी, और कुछ उसमें मामला मनोवैज्ञानिक भी था। तो क्रांति हुई, ईरानियन रिवॉल्यूशन या इस्लामिक रिवॉल्यूशन बोलते हैं उसको। तो उसमें शाह को और ये साहब आ गए। अब उसके कितने साल बीत गए हैं? लगभग 50 साल। अब जो वहाँ पर क्रांति चल रही है उसको बोला जा रहा है जेन ज़ी रिवॉल्यूशन, और उसमें सब जवान लोग और लड़कियाँ भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। अभी पिछले साल वहाँ पर हुआ था कि एक लड़की ने किसी यूनिवर्सिटी कैंपस में अपना हिजाब ही नहीं, अपने सब कपड़े वगैरह उतार दिए थे। उसकी तस्वीर काफ़ी वायरल वगैरह हुई थी। और अब इसमें भी एक बहुत बड़ा कारण ये है कि अभी जो इजराइल और गाज़ा वाला खेल था उसमें पिछले साल ईरान भी लपेटे में आ गया था। तो उसकी वजह से जो वहाँ की इस्लामी हुकूमत है वो कमज़ोर हो गई है। लगभग यहाँ तक हालत आ गई थी कि अमेरिका बम वर्षा करके तुम्हारे प्रमुख को मार ही डालेगा। तो जब ये देखा जाता है ना कि हमारा ये हेड बने बैठे हैं और देखो इनकी तो इतनी बेइज्जती हो रही है, खुद ही सुरक्षित नहीं है, तो जो भीतर आंतरिक विद्रोही ताकतें होती हैं, डिसेंटिंग फोर्सेस, उनको बल मिलता है। तो अब वो इनको गिराना चाहती हैं। ये एक तरह से माया का चक्र है, जहाँ पर हम देखना नहीं चाहते हैं कि फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कंजर्वेटिव हो, लिबरल हो, आप रिलीजियस हो, ऑर्थोडॉक्स हो कि सेकुलर हो। जब तक मूल अज्ञान बाकी है तब तक आप बस बाहरी सिस्टम्स, बाहरी व्यवस्थाएं चेंज करते रह जाओगे।